मेरे को सुनो, बस इधर देखो, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ, गर्ल्स इधर -1। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एम की वैल्यू दी है, इधर ध्यान किधर है, एम की वैल्यू आपको दी हुई है -1। उसके बाद स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ -1 ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। जब भी स्क्रीन की बात करेंगे और उसका डिस्टेंस दिया होगा, मींस आपको वी दिया। क्या दिया बच्चे आपको? वी। अब मेरी बात सुनो, नेगेटिव साइन ऑफ -1 का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? इमेज रियल बनी कि वर्चुअल? अगर रियल बनी तो वी क्या होगा उस केस में? नेगेटिव क्या पॉजिटिव? यस। अगर हम ध्यान से सुनो, इसमें कौन से डीप कॉन्सेप्ट यूज होते हैं? अगर हमारे पास, ध्यान से अब सुननी है बातें, यहां से तुम्हारे टफ वाले न्यूमेरिकल शुरू होने लगे हैं। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन है माइनस, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब होता है कि जो हमारे पास उसका डिस्टेंस है, सॉरी, जो इमेज बन रही वो कैसी बन रही है? रियल। -1 का मीनिंग ये होता है, जब भी इमेज रियल बनती है वो नीचे को बनती है, और जब भी वो नीचे को बनती है इट मीन्स उसकी दूरी क्या आएगी? नेगेटिव। क्योंकि पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, इंसिडेंट रे इधर जा रही है पर रियल इमेज बनती है इधर को। जब वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट बनेगी तो उसका साइन क्या आएगा? नेगेटिव। साइन क्या आएगा? तो जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, वी हमेशा तुम्हारा नेगेटिव होगा। वी क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव। वी विल बी नेगेटिव। वी की वैल्यू कितनी है? -50, क्योंकि रियल इमेज है। कैसी इमेज है? क्योंकि नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का ये मीनिंग है। जब भी इमेज रियल बनती है तो वी क्या होगा? नेगेटिव। ये है डीप बातें जो न्यूमेरिकल्स में यूज होनी है। लगी बात समझ? अब पूछा क्या? राइट द टाइप ऑफ मिरर। तो ये कौन सा मिरर हुआ? रियल इमेज तो एक में ही बनती है। किसमें? रियल इमेज किसमें बनती है? तो टाइप ऑफ मिरर का आंसर आ गया कॉनकेव। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट मींस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वो तो हमें दिया ही हुआ, वी दिया हुआ -50। कितना दिया? -50। ओके। पूछा क्या अब? और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? दिस इज वेरी गुड पार्ट, ये बड़ा अच्छा पार्ट है आपका, ध्यान से सुनना। अब देखो, थर्ड पार्ट के लिए तुम्हें फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ निकालने के दो तरीके हैं, या तो तुम f = r/2 लगा लो, या तुम 1/f = 1/v + 1/u लगा लो। इन दोनों में से कौन सा लगा सकते हैं? सेकंड के लिए पर तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही नहीं। उसके लिए तुम्हारे पास v है, u कहाँ पे है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, u तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, m से निकल v minus v by u equals to magnification। हाँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u। ध्यान से समझना, इसका एंड उससे भी खतरनाक है। m की वैल्यू है तुम्हारी -1, v की वैल्यू कितनी है? -50। यहां से तुम्हारा u कितना आ गया भाई बंधु? -50। जितनी भी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज होती हैं वो बड़ी गहराई में आती है क्वेश्चन की। तो मेरे को जो दिखा v/u देख के जो मैं समझी हूँ, मेरे को ये दिखा, ध्यान से देखना। अगर मान लो मेरा कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ कहीं इमेज बन रही है, सपोज करो, तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 50। कहता इमेज भी सेम डिस्टेंस पे है। ऐसा कौन सा केस है जो दोनों सेम डिस्टेंस पे है? एट सी पे v और u सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे तुम्हारा c होता था, यहाँ तुम्हारा f होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक c तक ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। c तक के डिस्टेंस हो गया तुम्हारा रेडियस। इट मींस इनडायरेक्टली तुम्हें रेडियस कितना दिया हुआ है? 50।
रेडियस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, दूरी देखते हैं बस। रेडियस में पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें दूरी देखनी है तुमने। तो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 50। अब एफ आएगा, एफ कितना आएगा? 25/2, ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बातें लिखो कि एट सी क्यों बना, क्योंकि यू भी 50 है और वी भी 50 है। सेम हिंदी में लिखो ये बातें। तुमने अगले साल तक मेरी हिस्ट्री उठाना है और तुम्हें सारी बातें पता होनी चाहिए जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ। कि मुझे कैसे पता लगा कि आर जो है वो 50 है, क्योंकि ये सी में बना है। सी में कौन सा केस बनता है? जब यू और बी क्या होते हैं? इक्वल। चेक करो, यहाँ पे वी भी 50 आया और यू भी कितना आया? 50। तो लिखो u इक्वल्स टू बी इक्वल टू 50। तो ये केस बनता है सी के ऊपर। और सी तक जो दूरी होती है वो होता है तुम्हारा रेडियस। मैंने आगे हिंदी में चेक करना किस किसने लिखा है। जिसने नहीं लिखा होगा चपेड़ वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ।